और कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने ना लिमिट ऑर्डर बनाया हो यहाँ 61.8 पे, तो यहाँ तो वो यहाँ तक आया ही नहीं, इसके पहले ही रिवर्स कर गया, ठीक है। यहाँ वो यहाँ तक आया और सीधे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर गया और फिर रिवर्स करा, और यहाँ वो यहाँ तक आया, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करा और वापस कभी आया नहीं और तुम हिलाते रह गए। ऐसा कितनी बार हुआ तुम बता दो मुझे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये एक सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियो है फिबोनाची पे, जो पूरी की पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री गलत तरीके से यूज़ कर रही है और सिखा भी गलत ही रही है उनके यूट्यूब चैनल्स पे, और एक 6 फिगर फंडेड ट्रेडर उसे कैसे यूज़ करता है। हाँ जी, सो दिस इज ऐश सिंह, 6 फिगर फंडेड ट्रेडर, और कोई बकवास नहीं करनी, चलो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्यों? क्योंकि तुम अपने हार्डवर्क को ज़रा सा भी रिस्पेक्ट करते हो, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसको लास्ट तक देखना, ये तुम्हारे हज़ारों लॉसेस से तुम्हें बचाने वाला है, और लास्ट में एक प्रॉफिटेबल चीज़ भी है तुम्हारे लिए, वो तुमको बहुत हेल्प करेगी। तो स्टे टिल द एंड। तो फिबोनाची है क्या असल में, ये समझ लो पहले ध्यान से। मार्केट में एक इम्पल्स होता है, फिर करेक्शन होता है, फिर इम्पल्स होता है, फिर करेक्शन होता है। मार्केट मूव्स लाइक दिस, है ना। फिबोनाची ये बताता है तुम्हें कि मार्केट पलटेगा कहाँ से, करेक्शन के बाद, ठीक। अब यहाँ पे मैंने इम्पल्स प्लॉट करी हुई है और ये करेक्टिव वे में ऊपर गया है। बंदे ने हाई टू लो फिबोनाची लगाई, फिबोनाची लो टू आया, हाई टू लो लगाते हैं सब, है ना। तुमने यही सीखा होगा अभी तक। उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पे जो भी लेवल्स है फिबोनाची की, वहाँ से पलट के ये तुम्हारे एक्सटेंशन पे टारगेट हो गया। ये फिबोनाची का सबको आता होगा, है ना। तो यही पूरे इंडिया में गुरु फुरु जो भी है तुम्हारे ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल, सब यही सिखाते हैं, सब बकवास है, ठीक। बट लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम इस फिबोनाची को कहीं पे भी लगा लो, इन द एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज आपको ये नहीं पता लगने वाला है कि आप कौन से लो हाई पे लगाने वाले हो फिबोनाची को, तब जाके वो 61.8 से पलटेगा या 78.6 से। क्योंकि अलग अलग लो हाई पे लगाओगे आप उसको, तो अलग अलग रिट्रेसमेंट के लेवल्स हो जाएंगे और वो अलग अलग लेवल से फिर रिएक्ट करने वाला है ना। तो किसी का 78.6 से जा रहा है, किसी का 61.8 से जा रहा है, तो इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव। तो अब मैं तुमको ये एग्जांपल बताता हूँ। मैंने स्ट्रक्चर पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर टूटा, मैंने हाई टू लो फिबोनाची लगाई, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर गया रिट्रेस करते हुए करेक्टिव वे में। तुम ये देखो कि ये 61.8 तक आया ही नहीं, ये पहले ही पलट गया, ठीक है ना। ये 71 तक गया ना, तुम्हारे गोल्डन पॉकेट, मैजिकल जोन, व्हाटएवर तुम उसको बुलाते हो, जो भी ये सिखाते तुमको, ये यहाँ तक गया नहीं है, इसके पहले पलट गया, है ना। तो कोई कुछ भी बोले, कोई से भी लेवल से फिबोनाची के वो रिट्रेस करके पलट रहा हो, राइट, ये कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता कि इन द एंड ऑफ द डे कौन से लेवल से असली में वो रिएक्ट करके पलटने वाला है, ठीक है। इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव। मार्केट फिबोनाची लाइन से नहीं रिएक्ट करता है, मार्केट बहुत सारे दूसरे कैटलिस्ट होते हैं उस पोजीशन पे जहाँ से वो पलट रहा है। तो फिबोनाची लाइंस का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। सो जब लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, तुम कभी डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि वो कौन से असली में लेवल से पलटने वाला है, बिकॉज फ्यूचर तो तुम देख नहीं सकते, तो ये टूल पूरा का पूरा कचरा हो जाता है, रेलिवेंट हो जाता है ना। सो इट जस्ट बिकम्स नॉइज इन द मार्केट, उसका कोई मतलब नहीं है, रेलिवेंट हो जाता है वो यूज़ करने के लिए। और कैंडलस्टिक्स जो हैं वो तुम्हें असली में बताएगी कि मार्केट कहाँ से पलटने वाला है, मोर प्रोबेबिलिटी के साथ। और एक और बार, मैंने ऐसी कोई सिग्निफिकेंट रिसर्च अभी तक नहीं देखी है जो ये बोलती हो कि ये गोल्डन पॉकेट, मैजिकल जोन जो भी होता है, ये यहाँ से पलटनी ही चाहिए, प्राइस इसको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। फिबोनाची वाज अ मैथमेटिशियन, वो नेचर ऐसे वर्क करता है, वो आई डू अग्री विद दैट कि फिबोनाची की लेवल्स इंपॉर्टेंट है नेचर में, लेकिन प्राइस उसे क्यों रिस्पेक्ट करे, इसकी कोई रिसर्च और अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। चलो, और एक और बात मेरे को ये सब कमेंट में बताना कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुमने यहाँ इस गोल्डन जोन, मैजिकल जोन में लिमिट ऑर्डर लगाया हो और मार्केट यहाँ कभी आया ही नहीं और पहले ही पलट गया, या फिर मार्केट यहाँ पे आया, स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट करा, फिर पलटा, या फिर मार्केट आया, स्टॉप लॉस हिट करा और कभी आया ही नहीं वापस, और तुम बैठे बैठे हिलाते रहेगा बस अपना। ऐसा कितनी बार हुआ मुझे बता दो कमेंट में। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी कॉन्फ्लुएंसेस होती होंगी जिसके बाद तुम इसको कंबाइन करके यूज़ करते होगे, बट कोई भी एक मैजिकल फिब लेवल के भरोसे मैं अपनी ट्रेड तो नहीं छोड़ सकता जो किसी होशियार ने मुझे सिखाई हो, जिसके पास खुद के पास कोई रिजल्ट्स ना हो, है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। सो बेसिकली आई डोंट ट्रेड लाइक दिस। ये जो फिब लगाते हैं, मैं उसको ट्रेड करता हूँ, फाइनेंस के टर्म्स होते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है, मैं उसको यूज़ करता हूँ और मैं फिब्स को ट्रेड करता हूँ। कैसे? इसमें से ये सारी लेवल्स हटा दो, सिर्फ 50% छोड़ दो, 0 और 1, मतलब 100% और 0 ये छोड़ दो, बस ये 3 चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है। सो इस वाली फिब की सेटिंग भी देख लो जो 50% वाली है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना है, जो आपको देख के बनाना, आप ये कर सकते हो। अब 50% के ऊपर होता है प्रीमियम, ठीक है, 50% के नीचे वाले एरिया को बोलते हैं डिस्काउंट, और जो 50% वाला एरिया है वो होता है इक्विलिब्रियम, और मैं इसको 50% बोलता हूँ, जो इक्विलिब्रियम बोलने में गांड भर जाती है, ठीक है।
सो ये 3 पार्ट होते हैं, इससे बेसिकली तुम्हें ज़रूरत है, उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे। सो हाँ, इसको ये ऐसे यूज़ करते हैं कि तुमने लो और हाई पे लगाया, अब प्राइस जब तुम्हें बाय करना है तो प्राइस आ रही है, करेक्ट हो रहा है, और 50% के नीचे जब भी तुम बाय ट्रेड्स लोगे तो वो ज़्यादा प्रोबेबल होंगी, क्यों? तुमने जो कि डिस्काउंट में बाय करा है, तो वैसे 50% से मतलब है। वैसे ही जब तुम सेल्स में जाते हो तो तुमने हाई टू लो फ्लिप को प्लॉट करा और 50% के ऊपर विच इज़ प्रीमियम, तुम वहाँ प्रीमियम में सेल करोगे तो वो ज़्यादा प्रोबेबल होगा। तुम्हें हर एक लेवल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 50% के ऊपर वो एरिया होता है जहाँ तुम सेल करते हो और 50% के नीचे वो एरिया होता है जहाँ तुम बाय करते हो, है ना। इसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है। तुम्हें एरिया बताता है कि कहाँ तुम्हें बाय और सेल करना है। अब जैसे खुद कॉमन सेंस में सोचो, मार्केट का एल्गोरिदम भी ऐसे ही वर्क करता है। कोई हाई लो है, वैसे तो वो स्ट्रक्चर पॉइंट होते हैं जो असली में हाई लो होता है, वो तुम मेरे दूसरे वीडियोस में देख सकते हो कि असली में सॉलिड स्ट्रक्चर पॉइंट्स कहाँ होते हैं और उन्हीं पे फ्लिप्स लगती है, ठीक है। बट तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल माल पड़ा है, ठीक, कोई भी माल तुम उसको डिस्काउंट प्राइस में बेचोगे कि प्रीमियम प्राइस में बेचोगे, ठीक है। सेल कर रहे हो तुम, तो तुम ऑब्वियसली उसको प्रीमियम में बेचोगे, है ना। बट तुम्हें माल खरीदना है तो तुम उसे डिस्काउंट में खरीदोगे, करेक्ट, मतलब बाय करना है। तो वैसे ही तुम जब भी यहाँ बाय करते हो तुम डिस्काउंट में करोगे, सेल करोगे तो प्रीमियम में करोगे। सो फिप का बस यही काम है बताना तुम्हें कि स्ट्रक्चर रेंज में, जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स में तुम असल में हो कहाँ उस रेंज के अंदर, और तुम कहाँ बाय करोगे या सेल करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी बजाय कि नीचे ऊपर कहीं सेल कर देना, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स है मैंने प्लॉट करे हुए, ये देख लो HDFC AM का चार्ट है, ठीक है, और ये सॉलिड स्ट्रक्चर पॉइंट्स मैंने मार्क करे हुए एक, ठीक। अब यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये हाई टू लो मैंने फिर ड्रॉ करी, ये 50% के ऊपर आया, इम्पल्स करेक्शन, यहाँ से ये पलटा, ठीक है। वैसे ही अनदर स्ट्रक्चर पॉइंट, हाई टू लो फिप ड्रॉ करी, इम्पल्स करेक्शन, ये यहाँ से पलटा, अगेन ये हाई टू लो फिप ड्रॉ करी, इम्पल्स करेक्शन, ये यहाँ 50 से ही पलट गया, ठीक है। तो तुम ये देखो कि जो स्ट्रक्चरल रेंज होती है वो ऐसी ही वर्क करती है, उसको 50% मतलब इक्विलिब्रियम तक वो जाती है, उसके बाद वहाँ से पलटती है, अब वो उसके ऊपर कहीं से भी पलटे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये ना एंट्री टेक्निक्स नहीं है, ये बस ये बता रहा है कि मैं स्ट्रक्चरल रेंज में कहाँ हूँ और मुझे कहाँ बाय और सेल करना है मेरे ट्रेड सेटअप के रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। सो इट्स जस्ट टेलिंग यू द एरिया वेयर यू हैव टू टेक द ट्रेड। अब दूसरा एग्जांपल ये बाइस का है, इसको इन्वर्स कर दो, वैसे की वैसे ही HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चार्ट है। अगेन ये लो टू हाई मैंने फिब लगाई, इम्पल्स करेक्टिव वे में आया, इसमें भी ये सॉलिड स्ट्रक्चर पॉइंट्स हैं, करेक्टिव वे में नीचे आया, 50% के नीचे डिस्काउंट में बाय करा, ऊपर गया, ठीक है। ये फिर अगेन यहाँ से लो टू हाई मैंने फिब लगाई, ये इम्पल्स करेक्टिव वे में नीचे आया, डिस्काउंट में बाय करा, यहाँ से ऊपर अगेन स्ट्रक्चर पॉइंट, ये डिस्काउंट तक यहाँ पे आया नहीं। तो हर बार ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो डिस्काउंट या प्रीमियम में जाएगा, एंड इफ इट्स नॉट कमिंग देयर तो आपको ट्रेड नहीं लेनी, वो ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है, ये बेसिक सा रूल है, ठीक है। अगेन यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, यहाँ से ये लो टू हाई अपन ने फिप ड्रॉ करी, ये 50% को निक करा हल्का सा और वहाँ से ऊपर उड़ गया, है ना। तो उसको इक्विलिब्रियम से मतलब है, 50% से मतलब है वहाँ के नीचे आप बाय करोगे, वहाँ के ऊपर आप सेल करोगे। तो इट्स मोर लाइक कि तुम ट्रेंड फॉलो कर रहे हो और तुम्हें बस एरिया पता लग रहा है कि तुम कहाँ से बाय या सेल कर सकते हो, और तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी वहाँ से अच्छा होगा इफ़ यू बाय इन द डिस्काउंट एंड सेल इन द प्रीमियम। सो यस, दीज वर जस्ट द कूल लिटिल टिप्स जिससे तुम्हें पता लगे कि तुम कौन से एरिया में बाय सेल कर रहे हो, और जो उन लेवल्स पे तुम लिमिट ऑर्डर्स लगा के जिनके भरोसे अपनी ट्रेड्स ले रहे हो और लॉस करवा रहे हो, उनको यूज़ करना प्लीज़ बंद करो। तो हाँ, मैंने आपको बोला था लास्ट तक ज़रूर देखना, क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। क्या है वो? मेरा एक फ्रेंड है, फंडेड ट्रेडर है मेरे जैसे, और 6-7 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, मेरे साथ ही उसने चालू करा था ट्रेडिंग करना। अब वो अपने सिग्नल्स फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप आपके फंडिंग चैलेंजेस और जो भी आपको साइड इनकम जनरेट करनी है वाइल लर्निंग ट्रेडिंग, आप वो कर सकते हो, और इट्स टोटली फ्री। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाइए उसको ज्वाइन करिए, उसे मैसेज करिए, और वो जो भी बोलता है स्टेप्स कंप्लीट करके फ्री में प्राइवेट क्लब में उसके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आपको बहुत हेल्प करेगा। बट हाँ, आपको इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है लॉन्ग टर्म के अंदर, सो यू हैव टू गिव द चार्ट टाइम, और आपको हार्डवर्क देना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी सिग्नल विग्नल से नहीं बन सकते। बट स्टिल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट क्विक सिग्नल्स। सो इन दी एंड जो कंटेंट असली में काम करता है लाइफ में, जो आपको ट्रेडिंग में भी बहुत काम आएगा, वो सब देखने के लिए, जो रियल टॉक है उस सब के लिए भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो। अभी के अभी जितनी भी फेक आइडिया है बंदी की है, जीमेल वीमेल जितने अकाउंट है सबसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब मारो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो खुद की मेन आईडी से और सारी फेक आईडियों से भी, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने पराई मेरे उत्ते गोलियां चलान मेरे वास्ते, बचे नहीं कोई भजन दे रास्ते, छुपा फिरा गुजारा जिंद मैंने चेहरे हाथ से करा तकरीरा अखबार च बयान दबा, नशे च मैं 24 घंटे पैसे पीछे जान दबा, जेल यार लिखा यारा नु तसल्ली
गलियां कब्रिस्तान मेरे दुश्मनां दी गलियां कबरू लेट बहुत हुड लाइफ फिट बहुत